जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत पटेल अपने प्रशांत स्टडी चैनल में आज हम मध्य प्रदेश के ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि जो कि परीक्षाओं में विगत वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ग्वालियर जिला, शिवपुरी जिला, गुना जिला, अशोकनगर जिला और दतिया जिला, जिसमें से हम आज ग्वालियर जिले के बारे में बात करेंगे। ग्वालियर जिले का गठन 1956 में हुआ। ग्वालियर की जनसंख्या 20,32,036 है। इसका क्षेत्रफल 4560 है। जनसंख्या घनत्व 446 है तथा फर्स्ट भोपाल है। ग्वालियर जिले का लिंगानुपात 864 तथा तीसरा स्थान नीचे से है। साक्षरता दर 76.6% है, जो 5वें स्थान पर है। जनगणना प्रथम बार 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया। नियमित जनगणना 1881 में रिवन ने की। जाति जनगणना 1931 में हुई। स्वतंत्रता के बाद 1951 में ग्वालियर की जनगणना हुई। अंतिम जनगणना 2011 में हुई तथा यह प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। ग्वालियर जिले के पड़ोसी जिले भिंड, मुनेरा, श्योपुर, शिवपुरी और दतिया। ग्वालियर जिले को हम प्राचीन नाम से भी जाने जाते हैं। गोवांचल, बस, गोदगिरी, पवाया, पदमपुर, ग्वालियर, गालकीन पहाड़ियाँ। गालन की पहाड़ियाँ गालन ऋषि के नाम पर इसे तपोस्थली कहा गया है। बस महाजनपदों में 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुसर निकाय में मिलता है। मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद आती हैं, अवंती और चेदी। अब हम ग्वालियर जिले के इतिहास के बारे में देखते हैं। ग्वालियर जिले का इतिहास 3वीं सदी में नागवंश, प्रथम 3 सदी में ग्वालियर क्षेत्र को पवाया या पदमवती के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती नदी के तट पर इनकी पहचान है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग आरसपुर, मथुरा और एरठ है। कछवाहा वंश 5वीं और 6वीं सदी के हैं। राजा सूरज सेन ने ग्वालियर की स्थापना की। राजा सूरज सेन ने अपने गुरु गालवा ऋषि के नाम पर ग्वालियर नाम रखा और ग्वालियर की स्थापना की। ग्वालियर का किले का निर्माण भी सूरज सेन राजा के द्वारा निर्माण कराया गया। 5वीं और 6वीं सदी में किलों का रत्न कहा गया। ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण भी सूरज सेन ने कराया। शून्य के साक्ष्य भी यही अभिलेख में मिले। सास बहु मंदिर, इसे सहस्त्र साहू बहु मंदिर का नाम बदलकर सास बहु मंदिर रखा गया। गुर्जर प्रतिहार वंश ग्वालियर में कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश और राष्ट्रकूट के वंश में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। राजा मिहिर भोज थे। तेली का मंदिर गुर्जर प्रतिहार वंश में हुआ। यह तेली व्यापारी था। उत्तर भारत में प्रथम द्रविड़ शैली का उपयोग भी किया गया। परमार शासकों का अधिकार परमार वंश हुआ तथा राजा भोज राजा था। ग्वालियर में मुस्लिमों का आक्रमण में फर्स्ट मोहम्मद गजनवी ने ग्वालियर पर 1019 में आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया तथा इसने भूत सिकन मूर्ति का भी भंजन किया तथा 1025 में सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया। सिखबुद्दीन गौरी ने भी ग्वालियर पर आक्रमण, लोहंग देव पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की। इसने ग्वालियर पर आक्रमण 1202 में किया। इसने कालिंजर, उज्जैन में भी आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने भी मालवा पर आक्रमण किया और 1231 में उज्जैन को लूटा। जलालुद्दीन खिलजी ने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया और गुलमद आवार का निर्माण कराया। तोमर वंश के संस्थापक वीर सिंह देव थे, जो 1308 में इसके संस्थापक की तोमर वंश की स्थापना की। वीर विक्रम सिंह और इकनाल खां के मध्य युद्ध हुआ। वीर सिंह देव तोमर वंश, वीर विक्रम सिंह और इकनाल खां तोमर वंश के डुगर देव। होशंगाबाद गौरी ने ग्वालियर
का घेराव किया और जौनगढ़ की मदद से सुरक्षित और जैन प्रतिमा की स्थापना की। तोमर वंश के कीर्ति सिंह ने कीर्ति महल का निर्माण ग्वालियर पर किया। तोमर वंश के मान सिंह तोमर ने सबसे यह प्रतापी राजा थे, संगीत ज्ञाता, संगीत के जानकार, ग्रंथमान, कौतूहल, स्थापत्य कला प्रेमी थे। ग्वालियर के किले का जीर्णोद्धार किया। गुजरी महल का निर्माण मानसिंह तोमर ने ही उनकी पत्नी मृगनयनी के नाम पर किया। मृगनयनी के मूल नाम गुजरी था क्योंकि यह गुर्जर जाति की थी। इन्हीं के नाम पर गुजरी महल का निर्माण मानसिंह तोमर ने किया। मानसिंह तोमर ख्याल तथा ध्रुपद गायक थे। मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। मानसिंह तोमर की मृत्यु 1517 में हुई तथा सिकंदर लोधी ने आक्रमण किया। ग्वालियर के सिंधिया वंश, जिसमें मालवा में होलकर तथा सिंधिया दो राजाओं थे। होलकर में मल्हार राव होलकर तथा सिंधिया में राकोजी सिंधिया, जो अपनी राजधानी पहली उज्जैन बनाया। महादजी सिंधिया 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध में भाग लिया। 1765 में भिंड के जार शासक लोकेंद्र पर आक्रमण किया व ग्वालियर को छीन लिया। दिल्ली का मुगल सम्राट शासक शाह आलम को गुलाम कादिर ने बंदी बना लिया। शाह आलम ने वजीर महादजी सिंधिया को कहा था। सिंधिया वंश के दौलत राव सिंधिया, जो 1810 में उज्जैन से ग्वालियर राजधानी बनाया। सिंधिया वंश के जयाजी राव सिंधिया ने जय विलास महल का निर्माण 1874 में किया। महल की वैल्यू वर्तमान में 7500 करोड़ रुपए है। जय विलास महल में 35 कमरे हैं। डाइनिंग टेबल पर चांदी की ट्रेन पर खाना परोसा जाता है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के यह वफादार बने रहे तथा 1857 में बाद में आगरा चले। जयाजी राव सिंधिया के सेनापति मानसिंह थे। इन्होंने झांसी की रानी के साथ गद्दारी की। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी के मध्य कालीन का युद्ध हुआ तथा इनकी सहयोगी झलकारी बाई थी। झांसी की रानी के सेनापति तात्या टोपे थे। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में फांसी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई 1858 में कालकी युद्ध में जनरल ह्यूरोज से युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हुई तथा झांसी की रानी की रचना वृंदावन लाल जी की है। सिंधिया वंश के माधवराव सिंधिया प्रथम, इनके समय 1905 में पहली बार विद्युत का उत्पादन हुआ। इनके समय ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जो 1911 में हुआ, जहां पर इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। इनके सम्मान में जॉर्ज कैसल भवन का शिवपुरी में बनवाया गया। सिंधिया वंश के जीवाजी राव सिंधिया, आज़ादी के समय सिंधिया वंश के शासक महाराजपुर की लड़ाई में अंग्रेजों से ग्वालियर छीना। सिंधिया रियासत को मध्य भारत में मिलाया। जीवाजी राव सिंधिया का विवाह विजयाराजे सिंधिया के साथ हुआ, जो नेपाल की एक राजकुमारी से हुआ था। विजयाराजे सिंधिया को राजमाता के नाम से भी जाना जाता है। विजयाराजे सिंधिया के ऊपर मृदुला सिंह ने एक रानी ऐसी भी नामक पुस्तक लिखी। अब हम ग्वालियर जिले के कवि एवं लेखक व्यक्तित्व देखते हैं। भावभूति लेखक का जन्म पद्मापुर पवाया में हुआ तथा इनका मूल नाम श्रीकंठ था। ये कन्नौज के दरबार में निवास करते थे, जो राजा यशोवर्धन के यहाँ। भावभूति की रचना मालसी माधव महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र, संस्कृत में उत्तर रामचरित्र मानस लिखा, जो दुखद चरित्र वर्णन है। तानसेन का जन्म 1506 में बेहट गांव में हुआ तथा तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे तथा तन्ना मिश्रा था तथा तानसेन के पिता का नाम मकरत पांडे था। इनकी पत्नी हुसैनी थी, जो मृगनयनी के यहाँ की दासी थी। इन्होंने हुसैनी घराना तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस, हरिदास और मृगनयनी थे।
तानसेन के बच्चे शरद देव, तरंग देव, सूरज सेन और बिलास खान था और सरस्वती थी। तथा तानसेन संरक्षण रीवा के बघेल वंश रामचंद्र के यहाँ दौलत खां और अकबर के संरक्षण में थे। अकबर ने तानसेन को वाणी विलास, कंठावाणम और राजकवि के नाम से संबोधित किया तथा तानसेन ने इस्लाम कबूल किया था। तानसेन की मृत्यु 1589 में आगरा के निकट हुई तथा इनका मकबरा ग्वालियर में बनवाया गया। तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है तथा मध्य प्रदेश में तानसेन पुरस्कार 1980 में प्रारंभ किया गया तथा इसमें राशि 2 लाख रुपए है। तानसेन की शैलियाँ मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोली, मियाँ की सारंग और दरबारी कन्हाड़ा है। इनके विशेषज्ञ दीपक मेघराग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 1924 में हुआ। इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। भारत की सबसे कम समय के प्रधानमंत्री रहे तथा यह प्रथम बार प्रधानमंत्री 16 मई 1996 को बने तथा यह 13 माह के लिए प्रधानमंत्री थे। यूएनओ में प्रथम हिंदी भाषण देने वाले प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना राजनीति की राव टोली राह, संसद के 3 दशक, मेरी एक बयान, कविताएं, मृत्यु या हत्या, हिंदू, राजकवि, राज्य की कुंडलियां, अमर बलिदान। दूसरी बार प्रधानमंत्री 1999 से 2004 तक इनका 5 साल का कार्यकाल था। इन्होंने 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मान। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई। इन्हें 1980 में बीजेपी संस्थापक सदस्य बने तथा प्रथम बीजेपी अध्यक्ष भी रहे। ग्वालियर के हफीज़ अली का जन्म 1888 में हुआ तथा इनके पूर्वज अफगान थे। इन्हें अफगान सरोद भी कहा जाता है। इन्हें इनके पिता द्वारा नाम नन्हे खां दिया गया था। ग्वालियर के शंकर राव का जन्म 1863 में हुआ तथा यह शंकर राव का पुत्र कृष्ण राव था। अमजद अली का हफीज़ अली के पुत्र तथा राजा भैया पूंछवाले के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 12 अगस्त 1888 को हुआ तथा अमजद अली का मूल नाम बालकृष्ण एफ्टेकर तथा पूंछ रियासत थी। ग्वालियर के कृष्ण शंकर विद्यार्थी जो एक अच्छे लेखक थे। नरेंद्र कृष्ण गणितज्ञ थे। कार्तिक अरमान एक अभिनेता थे। शरद केलकर जो अभिनेता थे। जावेद अख्तर शोले लेखक सलीम थे। ग्वालियर में ही ममता शर्मा जिसका संबंध गायक से था। विदव हज्जी जो उई सयार थे। शिवेंद्र सिंह जिसका संबंध हॉकी खिलाड़ी से था। अब हम ग्वालियर के विश्वविद्यालय देखते हैं। ग्वालियर के विश्वविद्यालय में जीवाजी राव विश्वविद्यालय, मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय, विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, सूचना एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, यह ग्वालियर के अंतर्गत तथा ग्वालियर के विश्वविद्यालय हैं। अब हम ग्वालियर के इम्पोर्टेंट पर्यटक देखते हैं। ग्वालियर का किला का निर्माण सूरज सेन जो कछवाहा वंश के थे। यह बलुआ पत्थर तथा चूना के द्वारा बनाया गया। मानसिंह तोमर ने इसे पुनः निर्माण कराया। ग्वालियर किले के उपनाम किलों का रत्न, किलों की मणि, यह बाबर ने कहा। पूर्व का जिब्राल्टर हेस्टिंग ने कहा तथा उत्तर का दरवाज़ा, यह ग्वालियर किले के उपनाम। ग्वालियर किले के 5 दरवाजे हैं। गुजरी दरवाज़ा, चतुर्भुज दरवाज़ा, हिडोला दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा और हाथीफोड़ दरवाज़ा, यह ग्वालियर के 5 दरवाजे हैं। ग्वालियर में सास बहु मंदिर जिसका मुख्य नाम सहस्त्र बाहु मंदिर भी है, इसका निर्माण महिपाल ने किया। उस समय शासक महिपाल शासक था तथा सास बहु मंदिर की शैली नागर शैली है।
तेली मंदिर का निर्माण मिहिर भोज ने कराया तथा इसकी शैली द्राविड़ शैली है। मान मंदिर का निर्माण मानसिंह तोमर ने कराया। गुजरी महल का मंदिर भी निर्माण मानसिंह तोमर ने कराया। मानसिंह तोमर ने उनकी पत्नी मृगनयनी के लिए बनवाया था। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा सिखों को छठवें गुरु हरगोबिंद सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था तथा यह जहांगीर द्वारा बंदी बनाया गया। ग्वालियर के कीर्ति महल तथा इसे कर्ण महल भी कहा जाता है। कीर्ति महल का निर्माण कीर्ति सिंह तोमर ने कराया। ग्वालियर के विक्रम महल का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया। चतुर्भुज मंदिर यह भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है तथा ग्वालियर में भीम सिंह राणा छत्री की समाधि भी है। ग्वालियर में पर्यटक के रूप में अभ्यारण्य है जिसे घाटी गांव अभ्यारण्य भी कहते हैं। घाटी गांव अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में हुई तथा इसका उद्देश्य सोन चिड़िया के संरक्षण से है तथा इसका वर्ग 510 वर्ग किलोमीटर है। जौहर कुंड तथा इसका उपनाम केसर कुंड भी है। यहाँ इल्तुतमिश के आक्रमण के समय राजपूतों की रानी सती हुई। ग्वालियर के उर्वशी मंदिर ग्वालियर किले के ही अंदर है। वेलोबा की गुफाएं यह 11वीं सदी तथा 12वीं सदी की हैं तथा ग्वालियर के सूर्य मंदिर निर्माण बिरला ग्रुप द्वारा बनवाया गया तथा यह कोणार्क के सूर्य मंदिर के समान है। ग्वालियर के मोती महल का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा किया गया तथा वर्तमान में राजस्व विभाग का मुख्यालय है तथा मध्य भारत की विधानसभा यहाँ लगती है। ग्वालियर के शेर महल का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। ग्वालियर का जय विलास का निर्माण सिंधिया वंश के शासक जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। यह महल वर्तमान में सिंधिया वंश का परिवार निवास करता है। इस महल के डाइनिंग टेबल पर चांदी की ट्रेन चलती है। जय विलास महल में 35 कमरे हैं। इसका वर्तमान में आधा भाग म्यूजियम में बदल दिया गया है। ग्वालियर में झांसी की रानी की समाधि है जो फूलबाग में है तथा उनकी सहयोगी झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में है तथा यह युद्ध 1858 में जनरल ह्यूरोज एवं रानी लक्ष्मीबाई के मध्य युद्ध कलिकाय का हुआ जिसमें झांसी की रानी और झलकारी बाई वीर गति को प्राप्त हो गई। अब हम ग्वालियर के संस्थान देखते हैं। ग्वालियर में गजराजे मेडिकल कॉलेज संस्थान, मानसिंह चिकित्सा संस्थान, एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर, बिस्किट कारखाना, एनसीसी महिला प्रशिक्षण, दिया सलाई उद्योग, महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान, मध्य प्रदेश राज्य एवं महालेखाकार का मुख्यालय, मोरार सैनिक छावनी संस्थान, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान, सरोद घर के नाम से स्थापित संग्रहालय संस्थान, प्रथम कार्गो हवाई अड्डा, सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर, जैविक फार्म हाउस डाबरा, प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला। अब हम ग्वालियर के इम्पोर्टेंट अखबार तथा समाचार देखते हैं। ग्वालियर अखबार सन 1840 में प्रारंभ किया तथा यह प्रदेश का पहला समाचार पत्र है जो कि उर्दू भाषा में है। ग्वालियर गजट यह 1853 में प्रारंभ किया गया तथा यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ग्वालियर गजट नव संस्करण 1886 में प्रारंभ किया गया तथा यह हिंदी व अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। ग्वालियर में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है जो शिमला के द्वारा ग्वालियर में आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ग्वालियर में 6 प्रजाति के आलू पाए जाते हैं। कुफरी जाति, कुफरी सिंदरू जाति, कुफरी चितसोना, कुफरी चितसोना फर्स्ट, कुफरी चितसोना थर्ड, कुफरी लाभगार सेकंड। ग्वालियर रेल स्टेशन ग्वालियर में का प्रारंभ 1895 में हुआ। इसे माधवराव सिंधिया प्रथम उस समय शासक थे। ग्वालियर में ट्रेन श्योपुर से संबलगढ़ तक बढ़ाया गया तथा
माधवराव सिंधिया सेकंड द्वारा शताब्दी एक्सप्रेस 1989 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय चलाया था तथा स्टेट रेल की कंपनी पेनिनसुला में है। 1989 रेलवे स्प्रिंग कारखाना प्रदेश का पहला कारखाना है। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम देखते हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में हॉकी 1964 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक भाग लिया। 1986 में बर्लिन ओलंपिक ने भाग लिया। कैप्टन रूप सिंह की स्थापना 1988 में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना हुई। इस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया तथा दुधिया रोशनी प्रकाश 1996 में पड़ी। ग्वालियर के खिलाड़ी में करिश्मा यादव हॉकी से है तथा शिवेंद्र सिंह का संबंध हॉकी से है और सत्येंद्र सिंह का संबंध स्विमिंग पूल से है। ग्वालियर की अकादमी में महिला हॉकी अकादमी 2006 में है और बैडमिंटन अकादमी 2010। नोट: मध्य प्रदेश की कुछ अकादमी: शूटिंग अकादमी 2007 में भोपाल में, मार्शल आर्ट अकादमी 2007 भोपाल में, पुरुष हॉकी अकादमी 2007 भोपाल में, घुड़सवारी अकादमी 2007 भोपाल में, तीरंदाजी 2013 जबलपुर में, क्रिकेट अकादमी 2016 शिवपुरी में, स्विमिंग अकादमी 2008 में होशंगाबाद में, वॉलीबॉल अकादमी प्रस्तावित है जो नरसिंहपुर में, मलखत अकादमी 2018 में जो उज्जैन में है और फुटबॉल अकादमी जो प्रस्तावित है वर्तमान में छिंदवाड़ा